क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। रुको अम्मा। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। आज तुमने गोल्ड का सेट किसके लिए खरीदा था? गोल्ड का सेट? हाँ, गोल्ड का सेट। अब वो मैं बताता हूँ दादाजी। इट्स वेरी सिंपल दादाजी। अमार भाईजान ने अपनी शादी की शॉपिंग अभी से शुरू कर दी। क्यों अमार भाईजान? हाँ 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 जी 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 दादा जान। वैसे दादाजी, आपको गोल्ड के सेट का कैसे पता चला? अमार भाईजान ने तो ये सरप्राइज रखा हुआ था। हमारे भी जासूस हैं इस शहर में। ये एक सेट दिखा दे। उसने बताया अम्मार के बारे में। जी दादा जान, मैंने शेख साहब से ही खरीदा था, एतबारी जो हैं। मैं जाऊं? आ जाओ। बेटा ऐसा करना। जी दादाजी। बेटा वक्त बहुत कम है, तुम अपनी अम्मी और चची को शॉपिंग पर ले जाना। हाँ लेकिन दादाजी ऑफिस की तुम फिक्र ना करो, मैं नूर अवैध को कह दूंगा, वो किसी और की ड्यूटी लगा देगा। तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है दादाजी, जैसे आपका हुक्म। शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमार भाई, हम आपकी शादी पर आए हैं। क्या? रिश्तेदार जो हुए, मामा ने कहा है कि हम आपकी शादी की सारी तैयारियां अपने हाथों से करेंगे। शुक्र है हमारी शादी इस खड़ूस से नहीं हो रही। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। क्या बात है भाजी? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि ये निगत और सलीना हवेली में क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? आयशा बेटी, ये दोनों चालाक हैं और लालची भी। निगत तो चाहती है कि उसकी बेटी सलीना की शादी अम्मार से हो जाए। क्या? हाँ, वो यही चाहती है कि दोनों भाई लड़ें झगड़ें और अलग हो जाएं, ताकि जायदाद पर वो कब्जा कर ले। अच्छा? आयशा बेटी, निगत की नीयत ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी को जानबूझकर अम्मार के सामने लाती है। कसम खुदा का, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि अस्मारा की और अम्मार की शादी तय हो चुकी है। अब्बा जी, आप फिर उनकी बातें लेके बैठ गए हैं। आप जब भी आते हैं हवेली की बातें करते हैं। आपने कभी मेरे बारे में नहीं पूछा कि आयशा तुम घर में सारा दिन क्या करती हो? आपके बगैर सारा दिन घर में बोर हो जाती हो। माफी चाहता हूँ बेटी। बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे माफी मांगे। आज सिर्फ हम अपनी बातें करेंगे। अच्छा ये बता, आज सारा दिन मेरी बेटी ने क्या क्या किया? अब्बा जी, आप भी बहुत बोले हैं। हाँ, याद आया, फूफो का आज सिरगोदे से फोन आया है। अच्छा, कैसी है जुबैदा? वो ठीक है, और वो बोल रही थी अगले हफ्ते आ रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी चाहता था कि जुबैदा यहाँ पर आए तो मैं उससे तेरे बारे में बात करूँ। क्या मेरी बात? अब्बा जी, आप फूफो से मेरी शिकायत करेंगे? अरे नहीं बेटी,
बेटियां अमानत होती हैं और जितनी जल्दी अमानत लौटा दी जाए अच्छा होता है। अब्बा जी, ये क्या बात हुई? उस दिन तो आप कह रहे थे बेटियां रहमत होती हैं, और आज अचानक कैसे अमानत हो गई है? आयशा पुत्र, बेटियां रहमत बनकर ही घर में आती हैं और अमानत समझकर दूसरों के सुपुर्द कर दी जाती है। मेरा ख्याल है कि नुमान की अच्छी नौकरी का बंदोबस्त हो गया सऊदी अरब में, तभी उसने माँ को फ़ोन किया होगा, है? और इसीलिए उसने आपको फ़ोन किया है। अब तो मैं बात करके छोड़ूंगा। अब्बा जी छोड़े इस बात को, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। शर्मा गई। वाह मेरे अल्लाह, ये बेटियां भी क्या चीज़ होती हैं। ब्याह तो फिर बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। हेलो। कैसा है मेरा बेबी? क्या कर रही थी बाबा की जान? आपको याद करने के अलावा और क्या कर सकती हूँ मैं? पता है, सांस लेती हूँ तो आप ही की खुशबू आती है। क्यों दीवाना बना रखा है अपना? एक भी पल तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया। तो किसने कहा है आपको मुझसे दूर रहने को? आंखें बंद कीजिए और मुझे अपने ख्वाब में देखिए। अब तो यार का दीदार रूबरू ही होगा, और हर पल होगा, हर लम्हा होगा। कब होगा? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। सब सो रहे हैं? जी अब्बा जी, संडे वाले दिन सारे लेट ही उठते हैं। आपके लिए नाश्ता लगवा दूं? नहीं, नाश्ता इकट्ठे करेंगे। फजल से बोलना मुझे एक कप चाय भिजवा दे। जी अच्छा। सलीना, सलीना बेटा जल्दी से उठो, उठो, जाके आका जी को चाय बना के दो। क्या हो गया मामा आपको? मैं और चाय? बेवकूफ, आगा जी को चाय बना के देगी ना तो तुमको अच्छी लगेगी। मामा प्लीज, ये पुरानी फिल्मों वाले आइडियाज मुझ पर मत आजमाया करें। सोने दे मुझे। या अल्लाह, मैं जाके फजल को देखूं कहीं वही चाय ना ले जाए उनके कमरे में। क्या मुसीबत है, जाना ही पड़ेगा। मेरी मामा भी ना, कौन समझेगा इन्हें। फजल जी, आप चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं? जी वो आगा जी के लिए। अच्छा अच्छा, आगा जी। आपने ये सलीना को देखा है? जी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये क्या किया आपने? मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं बना देती हूँ दोबारा। नहीं शुक्रिया, चाय तो मैं खुद बना लूँगा। नहीं नहीं, जब गलती हमारी है तो फिर सजा भी तो हमें मिलनी चाहिए ना। अरे नहीं भाई, मेहमान हैं आप। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐसा करें कि आप कचरा साफ कर लें और मैं बना के ले आती हूँ, ठीक है? आग तो जला दी है, पर अब जंगल में फैलाना बाकी है। हाय, ये सलीना कहाँ चली गई? लिखत पापा, आप किचन में क्या कर रही हैं? हाँ, वो मैं आगा जी के लिए चाय बना रही थी। चाय आगा जी के लिए? लेकिन फजल बाबा ने तो। वो मैंने गिरा दी थी, मेरा मतलब है फजल ने गिरा दी थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद आगा जी के लिए चाय बना लूं। नहीं, आप छोड़े, मैं बना देती हूँ। आप मेहमानों से काम नहीं करवाते? नहीं नहीं, अब हम कहाँ मेहमान रहे बताएं। जी मेरा मतलब है कि मेहमान तो 1 या 2 दिन का होता है, आपको तो पता ही है। हम तो अब खैर से ये शादी तोड़वा के, मेरा मतलब है कि शादी करवा के यहाँ से जाएंगे, इसलिए सारे काम ना मिलजुल के कर लेंगे। मामा किसके लिए चाय बनानी है? लो भला बताओ, इसकी तो आंख ही नहीं खुलती सुबह चाय पिए बगैर। पर मैं तो चाय नहीं पीती। बेटा आंखें खोलो, आंटी खड़ी है सामने, देखो ना। तुम चुप करो ना। चलो आओ, मैं तुम्हें लेके चलूं कमरे में। आ जाओ, मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ मैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। क्या चाह रही है ये सब?
अंदर चल। मेरी अकल तो घास चरने गई है। क्या हुआ मामा? अभी कुछ हुआ नहीं है बेवकूफ। और क्या जरूरत थी खाला बिल्किस को चाय के बारे में बताने की? उन्हें भी मेरी तरह चाय अच्छी नहीं लगती। मोटी अकल है तुम्हारी। अरे मैं तो ये चाह रही थी कि तुम आगा जी के सामने चाय लेके जब जाओगी तो तुम उनकी नजरों में आ जाओगी और इस तरह तुम्हारा रिश्ता इस घर में हो जाएगा। रिश्ता? ऐसा बोलो। तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, मैं अभी आती हूँ। चलो। ख्वाब भी तो जिंदगी का हासिल होते हैं राशिद। हर ख्वाब की ताबीर इतनी खूबसूरत नहीं होती कामरान जितना हम सोचते हैं। तू मुझे और मेरी मोहब्बत को कभी नहीं समझेगा राशिद। तुम्हारी ये एक तरफा मोहब्बत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी कामरान। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इस दिल का क्या करूं यार? बस करो यार, बिला वजह की गलत फहमियां मत पालो। ऐसी लड़कियां दौलत से प्यार करती हैं। मैं पायल को बोल दूंगा मैं करोड़पति। ऐसा हमाकत का फैसला मत करो कामरान। और तुम किस मोहब्बत की बात कर रहे हो जिसे तुमने एक दफा देखा और मोहब्बत हो गई? इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। दिल को समझाओ कामरान, हम जैसे लोग उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। वो लोग दौलत के पुजारी हैं और तुम्हारे पास दौलत है कहाँ? बस तुम लोगों की यही प्रॉब्लम कि तुम हर चीज को दौलत में तोड़ते हो। मुझे पूरा यकीन है कि जब पायल को मेरी मोहब्बत का पता चलेगा तो वो झूठ बोलोगे। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कामरान। और एक झूठ को छुपाने के लिए तुम 10 झूठ और बोलोगे और एक झूठ भी खुला तो तुम्हारा एतबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो भी हो, मुझे हर हाल में पायल को हासिल करना। तुम पागल हो गए हो। अरे क्या हुआ? शॉपिंग पे नहीं जाना? अभी तक चेंज नहीं किया। खैर, मुझे नहीं जाना शॉपिंग पे। क्या मतलब? अरे शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? कितनी बार जाना पड़ेगा तुम्हें? फिर जाके कहीं शादी की तैयारी मुकम्मल होगी। चलो चलो जल्दी करो। कहा ना मुझे नहीं जाना। अरे अब्बा जी पूछेंगे, क्या जवाब दोगी तुम? हर बात बतानी जरूरी है क्या? सलमा, तुम्हें पता है तुम कह क्या रही हो? हाँ हाँ, तुम भी मुझे ही डांटोगे ना। सॉरी सलमा, देखो तुम्हें ये शादी पसंद है या नहीं, अमार को असमारा पसंद है या नहीं, ये शादी बहरहाल रुक नहीं सकती क्योंकि ये फैसला अब्बा जी का फैसला है। बस। चाहे फैसला गलत ही मुझे नहीं पता, और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता जब अदनान साहब। हाँ जी जी, आज बोल रहा हूँ। राइट, आ जाइएगा। आ जाइए। जी जी हाँ, जैसे राइट। हाँ घर पे। ओके, अल्लाह अल्लाह। ये ज्वेलर आ रहा है घर पे सेट लेकर, अपने लिए भी कोई सेट पसंद कर लेना और बहू के लिए भी। समझ में आ रहा है? ओहो, क्या हो गया? अभी तो 11:30 हुए हैं, लेकिन आपके क्यों 12 बजे हुए हैं? निकत, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझी तुम? आपा, क्या हुआ है? जल्दी से कुछ करो। अरे मैं तो करने ही वाली थी, लेकिन वो है ना जो बिल्किस, वो बीच में आ गई। अच्छा, ये अच्छे बनने की एक्टिंग छोड़ो और जल्दी से कुछ ऐसा करो कि सबकी आंखें खुल जाए। शाम में। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा आज नाश्ता मैं बना देती हूँ। अच्छा। अरे नहीं बेटी, हमारे यहाँ जो बच्चों के दिन रख दिए जाते हैं ना, तो फिर उनसे काम नहीं करवाते। अब तुम ऐसा करो, ये चाहे दादा जान के लिए लेके जाओ। बाबा को अंदाजा है बेटी कि आप क्या सोच रहे हैं। चाहे असमारा को रहना इसी घर में है, मगर आप
आखिर तो माँ है ना। फजल बाबा, सब लोग उठ गए, नाश्ता बनाते हैं। अब्बा, काम बन गया। देखना, फैसला भी आज ही हो जाएगा और अब अस्मारा और अम्मार का रिश्ता टूट जाएगा। वो कैसे? ये एक सीक्रेट है, बस तुम ऐसा करो कि जल्दी से मुझे ना एक सिम ला दो। सिम? हाँ अब्बा। हाँ, मेरे पास एक सिम है तो सही। अच्छा, किसके नाम? एक मुलाजमा थी, उसने जब घर पे चोरी की तो उसे निकाल दिया। अब्बा जी ने उसका मोबाइल और सिम मुझे दी थी कि उसे वापस कर देना, लेकिन वो आई नहीं। जबरदस्त। बस अब तुम ऐसा करो कि जल्दी से मुझे तुम ना वो सिम ला दो और इसके बाद मैं जैसे कहूंगी तुमने बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है। ठीक है, गुड। आप लोगों ने शादी के इंतजाम शुरू किए? जी अब्बा जी, मैं जा रहा हूँ शादी हाल बुक करवाने। हाँ जी, बिल्किस और सलमा आज शॉपिंग के लिए जाएंगी जी, और वो ज्वेलर तो आज आ रहे हैं घर पर ही। ये औरतों का काम है। दादा जान। शुक्रिया बेटा, बैठो। ताया जान, आपको चाय ला दूं? नहीं बेटा, मेरे लिए तो नहीं अपने अब्बा के लिए लाओ, ये बहुत पीता है चाय। नहीं बेटा, भैया मैं नाश्ता करूँगा। हाँ। अस्मारा बेटी। जी दादाजी। मैं चाहता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों की छुट्टियां ले लो। क्यों शराब? जी अब्बा जी, जैसे आपका हुक्म। जी, मैं कोशिश करूंगी। आंटी। सलीना, नाश्ता बस तैयार होने ही वाला है बेटा। जी, मैं आपके साथ नाश्ता बनवाऊं? क्या? नहीं बेटा। प्लीज आंटी। बेटा, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, नाश्ता बनाने की नहीं। आंटी, जब आपने खाना बनाना सीखा होगा तो आपकी उम्र भी तो मेरी उम्र जितनी होगी ना। और सोचें, कल को जब मेरी शादी होगी तो मुझे अच्छा खाना बनाना तो आना चाहिए ना। और अगर मुझे अच्छा खाना बनाना ना आया तो खाला सलमा क्या सोचेगी? सलमा खाला? अब फॉर एग्जाम्पल, आप टेंशन मत लें। अच्छा, आप ये बताएं, अब मैं क्या करूं? फ्रिज में से अंडे निकाल। अच्छा। अरे निकत, तुम ये क्या करने जा रही हो? देखती जाएं। और अब आप इसमें लैंडलाइन वाला नंबर फीड करेंगी जो कि ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ है। फोन नंबर? आपा, वक्त जाया ना क्या करें। आपको पता है ना कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अच्छा, दो मुझे दो। और अब हम अपना मिशन शुरू करते हैं। सही। ठीक है, अब आगे। अब मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ मुझे तुम उठा देती हो। बस मैं तैयार होके तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सबर बेबे, अगर अभी बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे? एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारे लिए खास है वो कभी आम हो। बस आ रहा हूँ मैं, तो फिर आके बताता हूँ। बाय।
फजल बाबा, आप रहने दीजिए, नाश्ता मैं ले जाऊंगी। थैंक यू। पापा मेरी बात ध्यान से सुने, मैं यहाँ से लैंडलाइन पर फ़ोन करूँगी। फ़ोन सिर्फ आपने उठाना है, किसी और को फ़ोन उठाने नहीं देना। निकत पापा, अगर अस्मारा से जान छुड़ानी है ना तो आपको मेरी बात माननी होगी। अच्छा बोलो। अच्छा, आपने थोड़ी देर फ़ोन सुनने का ड्रामा करना है। क्या निकत? वो जी, वो तो अब्बा जी को बताने के लिए तो कर रहे हैं, उन्हीं को तो बताना है। चले उठे, अब जाए, जाके वहां बैठे, मैं फोन करती हूँ। फजल बाबा, कांच का टूटना अच्छा नहीं होता ना। अरे कुछ नहीं होता बेटी, बस आप पीछे हो जाएं, मैं इसकी किरचियां खुद उठा लूंगा। रजो, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। फिक्र किस बात की? बड़ा मुश्किल है तुझे समझाना। तुझे नहीं पता मैं रोज रोज बहाने से तेरे घर क्या करने आती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे क्यों आती है। कामरान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? रजू, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप बाबा जी? सब लोग आ जाएं, नाश्ता लगा दिया है। ठहरो, मैं देखती हूँ। हेलो पापा, कुछ देर आपने फोन सुनने की एक्टिंग करनी है। अच्छा, जैसे मैंने बताया ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। हाँ, कौन बोल रहे? सरफराज? किससे बात करनी है आपको? अस्मारा से? एक मिनट। अस्मारा, किसी सरफराज का फोन है, कहता है अस्मारा से बात करनी।
तुमसे बात करना चाह रहा है। ताईजान, मैं किसी सरफराज को नहीं जानती। बात करोगी तो पता चलेगा ना, हो सकता है किसी वाकिफ का ही फोन हो। अस्मारा बेटी, बात करो, पूछो कौन है। जी। हेलो हेलो, हेलो, क्या हुआ अस्मारा बेटी? फोन कट गया दादाजी। मैं नहीं जानती कौन था। रॉन्ग नंबर होगा बेटी। रॉन्ग नंबर? रॉन्ग नंबर में भला कोई नाम कैसे ले सकता है? मैंने खुद सुना है, उसने अस्मारा ही कहा है। किसी ने शरारत की होगी। ये शरारत करने का वक्त है? बच्चों की शादी के दिन रखे हुए हैं। सलमा, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं अब्बा जी, मैं तो किसी से रॉन्ग नंबर ही मिल गया होगा जी। चले छोड़े अब्बा जी, नाश्ता करते हैं चल। आंटी, क्या है? हमाद अभी तक नाश्ते की टेबल पर नहीं आया। सोया होगा। अस्मारा की शादी इस जन्म में तो अम्मार के साथ नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। अरे रज्जू, क्या हो गया तुझे? कहाँ जा रही है? वो मुझे काम याद आ गया। अम्मा घर पे आ गई होंगी। क्या चाय पीती है ना? चाय हम भी पी लेंगे, मुझे घर पे काम याद आ गया। मैं काम करके आती। अच्छी पगली सी लड़की है। घर पे काम, घर पे काम। हद है भाई। हमाद, हमाद उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए। मगर अब मैं इस घर में आ गई हूँ, तुम्हें उठना पड़ेगा जल्दी। चलो उठो उठो। क्या है यार, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। मुझे नहीं करना नाश्ता। क्यों नहीं करना? आपको पता है जब पेट खाली होता है ना तो उसमें चूहे भागते हैं। क्या मतलब मैं उठ गया हूँ, ठीक है, जाओ तुम नाश्ता बना लो। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। बल्कि ऐसा करती हूँ कि मैं रूम में नाश्ता ले आती हूँ। हाँ, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। रूम में क्यों ले? अस्मारा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कौन है सरफराज? अभी मैं नहीं जानती। देखो बेटी, जो बात भी है मुझे पहले बता दो। आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? आपको तो अपनी बेटी पे एतबार होना चाहिए अम्मी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है, मगर हमारे माशरे में
बेटी खानदान भर के लिए आजमाइश का बाइस बन जाती है। अभी मैं उसे नहीं जानती, सच कह रही हूँ। मेरा भरोसा करे प्लीज, मुझसे बदगुमान मत हो। मैं कभी आप लोगों का सर नीचा नहीं होने दूंगी। बेटी, अपने दिल के जख्म कैसे दिखाऊं तुम?